नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार शेर और वापस आया हूं आपके सामने एक और ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर, जिसके अंदर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिविटी कि अपन अपने अंदर सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट को हमेशा कैसे बनाए रखें। क्योंकि आज अपन कहीं भी देख ले, अपने माइंड के अंदर सकारात्मक सोच की बजाय नकारात्मक सोच पहले उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि अपन किसी को कॉल कर रहे हैं, मान लो कि आपने किसी को कुछ पैसे उधार दिए हों, आप उसको कॉल कर रहे हो ये बोलने के लिए कि भाई मेरे पैसे लौटा दे। अगर मान लो गलती से उसने आपका फ़ोन अटेंड नहीं किया, तो अपने माइंड के अंदर सबसे पहले ये थॉट आता कि यार उसने पैसे तो ले लिए और अब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। तो भाई क्या पता उसके पास फ़ोन हो ही ना, क्या पता वो फ़ोन के पास ना हो, क्या पता वो कुछ और काम कर रहा हो जिसकी वजह से वो आपका फ़ोन नहीं अटेंड कर पा रहा हो। लेकिन क्या होता है कि अपने माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट पहले आ जाता है। अपन कुछ काम करने जाए तो अपन उसका नेगेटिव चीज़ पहले देखते हैं कि यार अगर ऐसा नहीं हो पाया तो अपन मन में हार मान लेते हैं कि यार अगर नहीं हो पाया तो मैं क्या करूँगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये जो चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, ये अपने माइंड के अंदर सोचने से पहले, सकारात्मक सोच से पहले ये अपने माइंड के अंदर आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि अपन जो भी काम करने वाले होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने काम में अड़चन स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अपन अपने मन के अंदर ये देख लेते हैं कि यार नहीं कर पाया तो क्या होगा, नहीं हो पाया तो क्या होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अपन वो काम कर ही नहीं पाते, चाहकर भी वो काम नहीं कर पाते। क्योंकि बोलते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर अपन मन में ठान ले कि मैं इस चीज़ के अंदर नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी नहीं हो सकता मेरे से, तो आप चाहकर भी उस काम को नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मन में अपन ये ठान ले कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ, तो आप किसी के रोके नहीं रुकने वाले। तो ये पॉजिटिव थॉट जो है, पॉजिटिव सकारात्मक सोच है, ये अपने माइंड के अंदर कैसे लाएं, अपन क्या करें ऐसा कि ये जो सकारात्मक सोच है अपने मन के अंदर हमेशा बनी रहे। तो इसकी केवल 6 स्टेप है, केवल 6 स्टेप है जो अपन को हमेशा अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर रखनी है। उसमें से पहली स्टेप क्या है दोस्तों, वो है उत्साह। कि अपन कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी XYZ, अपन कुछ किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, राइट, कुछ और अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, राइट, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो तो अपने मन के अंदर उस चीज़ को लेकर एक उत्साह होना चाहिए। अगर आपके मन में वो उत्साह नहीं होगा तो आप उस काम के अंदर कभी भी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी यानी कि अपने अंदर उत्साह ही नहीं होगा उस काम को लेकर, तो अपन कैसे आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आपके अंदर उस चीज़ को करने के लिए एक उत्साह, एक एनर्जी आपके शरीर के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके शरीर के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप कभी भी उस काम को नहीं कर पाओगे, राइट। दूसरी जो चीज़ है वो है आपके लिए कि निश्चय कर लो कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपके अंदर उत्साह है कि मुझे कुछ तो करना है, राइट। अब आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये काम करना है, राइट। अब निश्चय के अंदर भी अपनी 3 चीज़ होती है। एक होती है इच्छा कि हाँ आपकी इच्छा जाएगी मुझे ये काम करना है। दूसरी चीज़ आपकी निर्णय ले लिया कि आपने निर्णय ले लिया तो आप थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो। इच्छा से कुछ नहीं होता, अपने मन के अंदर कुछ भी इच्छा आ सकती है, राइट। दूसरी चीज़ होती है निर्णय कि आपने निर्णय ले लिया तो आप थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने निश्चय कर लिया कि हाँ ये करना है तो करना है, तो आप फिर जो भी आपने सोचा है, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, जिस बिजनेस का आप स्टार्टअप कर रहे हो, उसके अंदर आपको सक्सेसफुल होने से कोई कभी नहीं रोक सकता। जब तक आप निश्चय नहीं कर लोगे, जब तक आप निश्चित नहीं हो जाओगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है तो इसको मैं करके रहूँगा, तो आपको उसके अंदर कोई नहीं रोकने वाला, राइट। तीसरी चीज़ होती है धैर्य, कि आपको धैर्य रखना चाहिए। आप कुछ भी काम कर रहे हो, राइट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर कभी कभी हम फेल हो सकते हैं, राइट। फेलियर्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ के अंदर हमेशा फेल होगे। कि आपने कुछ भी काम किया, आप उसके अंदर एक बार सफल नहीं हुए तो आपने ये मान लिया कि यार मैं इस चीज़ को कभी नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो अपन को धैर्य भी रखना चाहिए कि अपन जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर कभी कभार अपन को सफलता भी मिले, सफलता के रास्ते भी अपने सामने आए, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं इसको अब कभी नहीं कर पाऊँगा। तो अपने मन के अंदर धैर्य रखना चाहिए कि हाँ मैं इस काम को दोबारा स्टार्ट करूँगा और मेरे से क्या क्या गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से मैं इसको नहीं कर पाया, उस गलतियों को अपन को सुधारना चाहिए और फिर आगे उस चीज़ को दोबारा करने की कोशिश करनी चाहिए कि मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं जिसकी वजह से ये चीज़ मेरे से नहीं हुई। और जब आप दोबारा से स्टार्ट करो तो वो गलती आपको
दोबारा वो गलती आपसे ना हो, राइट। चौथी चीज़ जो है वो है गोल के ऊपर फोकस करो। आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी एम है, हमेशा फोकस्ड रहो उसके ऊपर। सारे काम मत करो, आप सारे काम मत करो, केवल अपने गोल के ऊपर फोकस करो। जो आपके लिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ है, केवल उसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखो। ऐसा नहीं है कि आपको आप सारे के सारे काम कर रहे हो, नहीं, सारे काम मत करो, अपने गोल के ऊपर फोकस रखो। जो भी आपने निश्चय किया है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो हमेशा उसके ऊपर फोकस्ड रहो, हमेशा उसके ऊपर टिके रहो कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है। अपने गोल के ऊपर हमेशा फोकस रखो कि हाँ ये मेरा गोल है। उठते उठते जागते हमेशा उसी के बारे में सोचो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने डीमोटिवेट कर दिया कुछ देर के लिए, तो आप उस रास्ते से भटक गए, राइट। ऐसा नहीं करना कि आप किसी और की बातों में आके अपने गोल को छोड़ के किसी दूसरे ट्रैक पर जा रहे हो, राइट। एक कहानी के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। जब चींटी जो होती है, चींटी अपन को बहुत ही ज़्यादा एक मतलब कि ज्ञान की चीज़ अपन को सिखाती है। वो क्या है कि जब चींटी चलती है तो वो एक ही ट्रैक पर चलती है। जो भी जितनी भी चींटियाँ होती है वो एक ही रास्ते पर चलती है। अगर आप चींटी के सामने अपनी उंगली रख दो तो अपना रास्ता चेंज कर देगी, राइट। आप उसके सामने दूसरी उंगली रख दोगे तो फिर रास्ता चेंज कर देगी। कहने का मतलब है कि आप चींटी के सामने कितनी भी अड़चनें डाल दो, वो रुकेगी नहीं। रुकेगी कब? जब वो मर जाएगी। अगर आपको किसी को अगर वो उसको रोकना है तो उसको मारना पड़ेगा, लेकिन चींटी कभी नहीं रुकेगी। जब तक आप उसको रोकने की कोशिश करोगे वो दूसरा रास्ता पकड़ लेगी। आप इस रास्ते को बंद करोगे वो इस रास्ते से चली जाएगी, इस रास्ते बंद करोगे इस रास्ते से चलेगी। चींटी कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल लेगी। आप उसके ऊपर उंगली रख दोगे, वो आपकी उंगली के ऊपर से चली जाएगी, लेकिन चींटी रुकेगी नहीं। तो जब अपने को चींटी से भी बहुत ही इच्छा अब अपने को बहुत ही सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि साला जब एक चींटी तुम्हारे रोकने से नहीं रुक रही तो तुम किसी और के रोकने से कैसे रुक सकते हो, राइट। तो चींटी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जब एक चींटी नहीं रुक रही अपने लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित है कि हाँ मुझे इतने समय में ये काम करना है, और वो आपके रोके नहीं रुक पा रही, तो आप किसी और के रोके कैसे रुक सकते हो, राइट। तो केंद्रित रखो, हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित रहो, हमेशा अपने गोल के ऊपर फोकस रखो कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है, चाहे कितनी भी अड़चनें मेरे रास्ते में है, मैं सारी अड़चनों को पार कर जाऊंगा, राइट। पांचवी जो चीज़ है वो ये है कि गलत लोगों को छोड़ दो, राइट। संगत ऐसी रखो जिसके अंदर आप कभी भी डिमोटिवेट ना हो पाओ। अपने दोस्त ऐसे वैसे बनाओ जो आपको कभी भी नकारात्मक ना होने दे, राइट। तो गलत लोगों की संगत छोड़ दो। आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसके अंदर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सही नहीं है, उसको आप छोड़ दो। छठी चीज़ ये है कि जो आपके लिए सही है उसको आप पकड़ लो, राइट। पांचवी चीज़ ये है कि जो आपके लिए गलत है उसको छोड़ दो। छठी चीज़ ये है कि जो आपके लिए सही है उसको आप पकड़ लो, राइट। तो जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या चीज़ मेरे लिए गलत है और क्या चीज़ मेरे लिए सही है, तब तक आप अपने गोल के ऊपर भी फोकस नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि जब तक आपके रास्ते में वो अड़चनें आती रहेंगी, आपको जो लोग आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे, तब तक आप ना तो कभी उठने के बारे में सोच पाओगे, ना कुछ करने के बारे में सोच पाओगे, राइट। तो ऐसे लोगों को छोड़ दो जो आपको आपके मंजिल तक जाने से रोक रहे हैं, और ऐसे लोगों को पकड़ लो जो आपका साथ दे रहे हैं। तो छोड़ दो ऐसी संगत को ही छोड़ दो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, और ऐसी संगत को पकड़ लो जो आपको पॉजिटिव रखते हैं, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जो आपका साथ देते हैं। जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर जो आपका साथ दे उसके साथ आप रहो, और जो आपका साथ ना दे रहे हो, जो आपको भटका रहे हो, जो आपको गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हो, उनको आज ही छोड़ दो। क्योंकि अगर आज आपने उनको नहीं छोड़ा तो कल आपकी क्या हालत होने वाली है ये आपको भी अच्छे से दिख रहा होगा, राइट। क्योंकि गलत संगत जब तक अपन छोड़ेंगे नहीं तब तक अपन ना तो कुछ कर पाएंगे और ना ही वो हमें कुछ करने देंगे। तो ऐसे लोगों को छोड़ दो जो आपके लिए गलत हैं, और ऐसे लोगों को पकड़ लो जो आपके लिए सही हैं, राइट। तो ये 6 पॉइंट है जिससे आप अपने
मन के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हो, राइट। पहली चीज़ उत्साह की, आपके मन के अंदर उत्साह होना चाहिए, आपके मन के अंदर एक फुल्ली एनर्जी होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ तो करना है, राइट। तो उत्साह अपने अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है निश्चय, कि आप निश्चय कर लो कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना, अपना एक गोल फोकस कर लो कि हाँ मुझे अपने इस लक्ष्य के ऊपर जाना है तो जाना है, राइट। तीसरा कि अपन को धैर्य रखना चाहिए कि कभी अगर अपन उसके अंदर फेल भी हो गए तो अपन को दोबारा ट्राई करना चाहिए और गलती क्या हुई उस चीज़ को सुधारनी चाहिए, राइट। चौथी चीज़ हो गई कि हमेशा अपने गोल के ऊपर फोकस रखना चाहिए कि जो मेरा लक्ष्य है मैं हमेशा उसके ऊपर फोकस रहूं, कभी मैं गलत ट्रैक पे ना चला जाऊं, राइट। पांचवी चीज़ ये है कि गलत लोगों को छोड़ दो जो आपके लिए नकारात्मक सोच उत्पन्न करते हैं अपने आपके मन के अंदर, आपको आपके अंदर नेगेटिविटी लेके के आते हैं। जो भी चीज़, जहाँ तक है लोगों की नहीं, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप चीज़ कर रहे हो, अपने अंदर नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, अपने मन के अंदर आ रही है, किसी और के थ्रू आ रही है, तो उन सब को छोड़ दो, राइट। जिसकी भी वजह से आपके दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर नेगेटिविटी उत्पन्न हो रही है, उन सब कामों को छोड़ दो, उन सब लोगों को छोड़ दो, उन लोगों को भी छोड़ दो, कामों को भी छोड़ दो और ऐसे काम करो जिसकी वजह से आपके माइंड के अंदर पॉजिटिविटी उत्पन्न हो, राइट। ऐसे लोगों को पकड़ो जो आपको पॉजिटिविटी दे, जो आपका साथ दे, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करें, राइट। तो ये 6 पॉइंट है। अगर अपन अपने लक्ष्य के ऊपर, अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों के ऊपर तो अपन को फोकस करना ही पड़ेगा, तभी अपन पॉजिटिव रह पाएंगे। ठीक, जय हिंद।